दूसरे टी20 में कैंगरूज ने 13 रन से बाजी अपने नाम करते हुए फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। 148 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5 रन बनाकर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 रन बना सके। इसी पर मजीद बात करते हैं आकिब कुरैशी से। जी आकिब कुरैशी बताएगा, दूसरा टी20 मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें, टॉप ऑर्डर की बात करें खास तौर पे, वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास दूसरा टी20 जीतने का एक सुनहरी मौका था जब उनके पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने जो है ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन को रिस्ट्रिक्ट किया था 147 पे। और सिडनी का जो वो ग्राउंड है जहां पर एशियाई टीमें जो खेलना चाहती हैं, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो तमाम जो है वो पूरी बैटिंग में कहीं प्लानिंग नजर नहीं आई पाकिस्तान की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो ओपनिंग की, लेकिन काफी अरसे बाद जो है इन्होंने ओपनिंग की, लेकिन दोनों जो है वो आउट ऑफ द सोर्स नजर आए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ पे जा रही हैं और कहाँ पे नहीं जा रही, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई पाकिस्तान के चेस पे। अगर हम नीचे बल्लेबाजों की बात करें तो सलमान अली आगा जो कि वाइस कैप्टन है मुसलसल दूसरे ठीक है आकिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सलमान भट्ट साहब ने। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब कहिएगा, पाकिस्तान मैच हार चुका है, वही रिवायत जो कि बरकरार है ना जीतने की। क्या कहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें, खास तौर पे टॉप ऑर्डर की बात करें, तो वो भी नहीं चल सका, टीम को कोई खासा सहारा नहीं मिल सका। देखिए पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें, वनडे और टेस्ट में तो पाकिस्तान ने रीसेंट सीरीज जीती है, लेकिन आई थिंक द अप्रोच टू टी20 क्रिकेट जो पाकिस्तान को होनी चाहिए वो नहीं है। वो चीज अगर आप देखें, हम अपने जिन प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं उनको कुछ पे नहीं खिला रहे। टी20 क्रिकेट के अंदर भी क्रिकेटिंग टैक्टिक्स ही इस्तेमाल होते हैं। एक ही बॉलर था उनके पास, जॉनसन, जिसकी पेस ज्यादा है, जिसको बड़े हिट मारना मुश्किल है, और पाकिस्तान ने चांस उसी को लिया और उसी पे अपनी 5 से 6 विकेटें गवा बैठे। एक ओवर उसने किया, क्रूशल ओवर था जिसमें जब 5 ओवर्स में 8 रन चाहिए थे, तो वो वाला ओवर था जिसमें आपने अपनी विकेट नहीं देनी थी, चाहे आप 7-8 रन कर ले, बाकी जो बॉलर थे उनको आप अटैक कर सकते थे। आपके सेट प्लेयर ने अपनी विकेट उसी को दी, फिर नए आने वाले ने उसी को चांस दिया, वो भी अगली बॉल पे आउट हो गया। तो आई थिंक अवेयरनेस जो है ना, टैक्टिकल अवेयरनेस, वो हमारी डेफिनेटली जो है ना आइडियल नहीं है। उस पर बहुत काम होने वाला है कि हम अपने बैटिंग के दौरान मौकों को मिस करते हैं, मैचों के दरमियान क्रूशल मोमेंट्स को हम मिस कैलकुलेट करते हैं और उसके नतीजे में फिर हम मैच हारते हैं। और आज भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि वो ओवर था जिसमें विकेट नहीं देनी थी। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह का ओवर था, आखिरी ओवर था, उसको विकेट नहीं देनी थी, तब भी रिजवान ने शॉट खेला गलत, वहां से पाकिस्तान मैच हारा। 40 बॉलों में 40 रन चाहिए थे। आज भी सेट बैट्समैन जो है वो एक ही बॉलर का लास्ट ओवर अच्छा बॉलर का था, उसी में अपनी विकेटें दे दी और वहां से फिर मैच हारे। अच्छा सलमान साहब, ये भी कहेगा, अगर हम मैच की ओवरऑल बात करें तो 11वें ओवर में पहला चौका लगा और टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जो नए लड़के हैं जैसे उस्मान खान है, इरफान खान, नियाजी ने जिस तरह से टीम को मजबूत रखा, खड़े रखा, आप क्या समझते हैं कि नए लड़कों को कितना मौका मिलना चाहिए आगे आने का, ताकि वो भी बता सके कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है? देखिए, मैंने सबसे पहले बात ही इसी चीज से शुरू की थी कि नए प्लेयर जो हैं वो प्रॉमिसिंग हैं, वो लड़के जो हैं ईगर हैं परफॉर्म करने के लिए, हंग्री हैं चांसेस के लिए, तो उनको खुदारा वहाँ चांसेस दीजिए जो उनकी पोजीशन है। हमने हसीबुल्लाह को खिलाया, नीचे खिलाया, वो अच्छा खेला, हमने उसको बाहर बिठा दिया, ठीक है। साहिबजादा फरहान है, असल में ओपनर है, उसको जो चांस देने हैं उसको ओपनिंग पे दीजिए, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे वो मैचअप होता रहेगा। ऑल्दो के ही हैड ए चांस और कोई वाज इन क्वाइट अर्ली, नहीं कर सके परफॉर्म। जो भी उनका प्लस माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स है, वो सामने आएंगे, लेकिन आप जिस बच्चे को भी मौका देंगे आप उस पोजीशन पे दें जिस पे परफॉर्मेंस करके वो आगे आया। जब उसकी पोजीशन बदलती है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर, फिर वो आके वो काम पे लग जाता है जो उसका काम होता नहीं है। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जिससे हमें थोड़ा सा रिकंसिडर करना होगा और लड़कों को वहाँ खिलाना होगा जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि टैक्टिक्स और जो अप्रोच टू टी20 है उसके हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या समझते हैं कि जो हमारे कप्तान हैं उनको किस तरह से जो एक हिकमत अमली होती है, स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि इस तरह की जो हार है, इस तरह के जो प्रेशर है उसको ओवरकम किया जाए? देखिए, द थिंग इज कि आपकी अपनी जो फिटनेस है ना उसको भी एट पार लेके जाना है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और बैटर्स के स्ट्रक्चर्स देखें, उनके प्लेयर्स के पास लीड्स लगते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं
उनमें अभी बहुत काम होने वाला है फिटनेस पे। दे माइट बी रनिंग 2 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, बट दैट इज नॉट फिटनेस। जब T20 जो है ना वो पावर एंड स्ट्रेंथ गेम है, उसमें जब तक आपके जिस्म पे मास नहीं है, मसल नहीं है और आपके प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है, आपकी बेस स्टेबल नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि बड़े शॉट खेलें और तेज बॉलरों को आप बड़ी ग्राउंडों के अंदर इजीली क्लियर कर सकें। आई थिंक वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे पाकिस्तान मिस आउट कर रहा है और तमाम की तमाम दुनिया की टीमें उसमें ग्रो कर रही हैं। इवन अफगानिस्तान, इंडिया के कभी इतने अच्छे एथलीट्स नहीं हुए थे, लेकिन रिसेंटली अभी इमर्जिंग एशिया कप में आप देखें, अब साउथ अफ्रीका में आप उनकी बैटिंग देखें, लोगों के स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, उनके ट्रेनिंग रिजीम्स डिफरेंट हैं, उनके पीक परफॉर्मेंस पिरामिड बने हुए हैं। हम लोग जो है अभी तक हम वही पुराने 5 चक्कर लगा लो, 4 किस्म की एक्सरसाइज करके दिखा दो, और वो भी अजीबोगरीब सा उसका सिस्टम बनाया हुआ है, और वहां से जो हमारा बाहर निकल रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड ही नहीं है वो। तो उनको खुदारा वहां चांसेस दीजिए जो उनकी पोजीशन है। हमने हसीबुल्लाह को खिलाया, नीचे खिलाया, वो अच्छा खेला, हमने उसको बाहर बिठा दिया, ठीक है। साहिबजादा फरहान है, असल में ओपनर है, उसको जो चांस देने हैं उसको ओपनिंग पे दीजिए, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे वो मैचअप होता रहेगा। ऑल्दो के ही हैड ए चांस और कोई वाज इन क्वाइट अर्ली, नहीं कर सके परफॉर्म। जो भी उनका प्लस माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स है, वो सामने आएंगे, लेकिन आप जिस बच्चे को भी मौका देंगे आप उस पोजीशन पे दें जिस पे परफॉर्मेंस करके वो आगे आया। जब उसकी पोजीशन बदलती है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर, फिर वो आके वो काम पे लग जाता है जो उसका काम होता नहीं है। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जिससे हमें थोड़ा सा रिकंसिडर करना होगा और लड़कों को वहां खिलाना होगा जहां उनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्लेयर्स की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्या समझते हैं कि कहाँ पे ऐसा गैप है जो कि पाकिस्तान को इसको पूरा करना चाहिए, इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि लड़के बाहर जाकर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके? देखिए, आपके पास कॉम्पिटेंट ट्रेनर होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप तमाम प्लेयरों को एक जैसी ट्रेनिंग नहीं करा सकते, हर एक का रोल डिफरेंट है, लोगों की एज डिफरेंट है, बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट है, बॉडी रिएक्शन टू डिफरेंट फूड, डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स का फर्क है। इतना कुछ इसमें अकाउंट में लेना पड़ता है, और हम देखते हैं कि हमारे तमाम के तमाम प्लेयर, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, ऑलराउंडर हो, स्पिनर हो, सबका एक ही टेस्ट है, सबकी एक ही चीजें हैं, सबसे एक ही रूटीन में काम करवाया जा रहा है। तो ये तो हार्ट रेट्स वेरी करते हैं, हर एज का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, और सर्टेन एजेस में आप सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये वाली चीजें है ही नहीं, लोअर लेवल के ऊपर तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और जब टॉप पे प्लेयर जाते हैं, आप देखें आपके तीनों प्लेयर जो फिट होके आए हैं, दे आर नो वे क्लोज टू देयर स्पीड। शाहीन 140 प्लस था, नसीम 140 प्लस था, अभी वो गेंद उतना हो ही नहीं रही। अभी उनको तो सपोर्टिंग विकेटें मिली हैं जहाँ पे पेस एंड बाउंस है, फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान को लगता है कि जैसे हमारे बॉलर आफ्टर रिहैब वो चीज नहीं है जो उन्हें होना चाहिए, जो वो पहले थे उसके करीब नहीं लग रहे आपको। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आकिब कुरैशी, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में ना जीतने की रिवायत ना बदली। दूसरे T20 में कैंगरूस ने 13 रन से बाजी अपने नाम करते हुए फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली।